हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्यार्थ एम्पायर में। और हमारी ये आर ओ जीएस के पीवाईक्यू घटना चक्र पीवाईक्यू स्टार्ट हुई थी कल से, और उसके 103 क्वेश्चन कवर हो गए थे। ये उसका सेकंड पार्ट है। 104 से 140 तक इसमें क्वेश्चन है और वो सारे आज हम कवर करेंगे। आज पूरा सेट पेपर ख़त्म हो जाएगा पहला वाला। तो ये 104वां क्वेश्चन था। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही पूछा गया है। तो पहला दिया गया है राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। और दूसरा पूछा गया है वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन केवल एक, केवल दो, दोनों और ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही ऑप्शन है जो वो सी होगा, दोनों ही। क्योंकि सबसे राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और वन्य जीव अभयारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो इसका सही ऑप्शन था सी, उदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए होगा, एथिलीन। आप लोग चाहें तो इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का उपयोग होता है और एथिलीन इसका सूत्र होता है C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री। पूछा गया है संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन वो ए है, केवल एक। इसकी कार्यपालिका शक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें न्यूनतम आयु आहर्ता और ऑफिस या पद, इन दोनों का मिलान करना है। तो एक तरफ आयु दी गई है, दूसरी तरफ पद दिए गए। तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। और भारत के राष्ट्रपति की जो मिनिमम आयु है वो है 35 वर्ष। और पंचायत सदस्य की है वो 21 वर्ष है। और विधानसभा के सदस्य की, राज्य विधानसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। और राज्य विधान परिषद के सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। ये रही इसकी व्याख्या। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी की गतिविधि के द्वारा हुई है। और इसका दूसरा है ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है।
तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ए होगा। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है। ये रही इसकी व्याख्या। जो लोग भी मतलब व्याख्या देखना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, हमारे बजट से। ये वार्षिक रिपोर्ट जो आती है ये 2021 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? पहला नंबर है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। तो ये दोनों ही जो हैं इसमें से हमें देखने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वो सी होगा, दोनों। ये रही इसकी व्याख्या, आप लोग देख सकते हैं। चोलकालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक है, जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीजनिंग से है, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी मेरठ, सी गोरखपुर, डी नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, लखनऊ। ये रही इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। और प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में लखनऊ में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो पहला कथन है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और दूसरा कथन है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी होगा, केवल दो। दूसरा कथन इसका सही है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी व्याख्या आप लोग ये देख सकते हैं। जो भी इसकी व्याख्या को पढ़ के या नोट करना चाहें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो लोग वीडियो पॉज करके इसकी व्याख्या के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी होगा, 2008। ये रही इसकी व्याख्या। तो ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लागू किया गया था। और इसके जो 8 राष्ट्रीय मिशन थे ये भी दिए गए हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सही इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमें बताना है कि इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है। तो जो बटेश्वर है वो आगरा, ये सही है। और देवा शरीफ जौनपुर ये गलत है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और संकिसा
फर्रुखाबाद में है और बिठूर कानपुर में ही है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देवा शरीफ बाराबंकी में है, बटेश्वर आगरा में है, संकिशा फर्रुखाबाद में और बिठूर कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारा हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है और ये पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमारा पूरा एक सेट पेपर जीएस का ख़त्म हो गया है। इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और इसके नोट्स बना लें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।